यात्रा तो हम सब एक ही कर रहे हैं, रास्ते भले ही अलग हों, मंजिल तो एक ही है, परम आनंद। कोई शिव से मिला तो कोई शिव में मिला, कोई शिव का हुआ तो कोई शिव सा हुआ। 16वां अध्याय यज्ञेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनिवर, अब आप शिव जी के यज्ञेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों का भक्ति बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं ने समुद्र को, क्षीर सागर को मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी ने दयाद्र होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामता आ गई और वे नीलकंठ हो गए। पश्चात देवताओं और दानवों ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें से काफी रत्न निकले और अमृत निकला। तब अमृत को केवल देवताओं ने पान कर लिया और दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता और दैत्यों का बड़ा द्वंद्व हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। अमृत पान कर देवता विजयी हुए तो उन्हें अभिमान छा गया और शिवजी माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वी हुआ देख शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण से स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बतलाओ। देवताओं ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया। जो बचे थे वो भाग गए। हमने दैत्यों को मार डाला तथा हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे थे। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, देवताओं, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपनी बल बखानते हो? यदि तुम अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर यज्ञ रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनके फेंक कर सब मत दूर कर दिया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने अस्त्र चलाने लगे। अनेकों प्रहार किए, परंतु उस पर तो गर्भहारी शिव जी का प्रभाव था। देवताओं के सब अस्त्र व्यर्थ हो गए, वे उस तृण को काट ना सके। देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उनके उस आश्चर्य को दूर करने के लिए वहां तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर महादेव हैं। यही परमेश्वर करता, पालन करता तथा विनाश करता है। इस आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब देवताओं के समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर के रूप में शिव जी ने सबका मद हरण किया। शिव जी का यह निर्णय इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इससे सज्जनों को भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है और उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं।